महाराष्ट्र के किसान की सोची, इसलिए आपको घर अनुप्रिया पे भेज जी, दिया। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि क्या बिहार में चुनाव है इसीलिए इस मुद्दे को बिहार में भी हवा दी जा रही है? और क्यों नहीं? अगर कोई मतलब नहीं है, इस मुद्दे की जरूरत नहीं है, तो पार्टी के बड़े नेता आकर क्यों नहीं कह देते कि इस पर बात बिल्कुल मत कीजिए, बिहार की समस्याओं पर बात कीजिए, हम चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं इस पर बात कीजिए। यह मुद्दा बिहार में क्यों पनप रहा है? विपनेश जी, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर दृश्य जो कुछ दिन पहले रहा, जो होली को लेकर के जिस तरह से एक विवाद हुआ, पता नहीं क्यों यूपी से, महाराष्ट्र से और आपसे भी निवेदन है विपनेश जी कि आपने पूरे से पूरे आपने जोर दिया बिहार के चुनाव से, कतई नहीं। बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, सुलझी हुई है, गंगा जमुनी तहजीब को चलाने वाली है और नीतीश कुमार जी का 2 दशक का इकबाल जो है बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि पूरे देश में तमाम साथी दल या विपक्ष की जहां भी सरकार है, नीतीश कुमार जी के मॉडल को स्थापित करने का जरूरत है कि जिस तरह से जो विविधताओं का देश है हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जिस तरह से रहते हैं और तो दंगा नहीं हो रहा है। बिहार में एक समय था जब कांग्रेस की शासनकाल थी और दंगा हुआ करता था, नीतीश कुमार जी ने आकर के इस तरह की चर्चाओं को रोक दिए। और क्योंकि बिहार कोई भी राज्य की प्रगति जो होती है उनके मूल समस्याओं पर बात होनी चाहिए। और चुनाव में आपने देखा होगा विपनेश जी कि हम 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करते हैं, हम हर घर जल की बात करते हैं, हर घर हम बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यह विषय बिल्कुल नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल और देशवासियों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कोई भी लोग हैं, वो वैसे लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और ज्ञानवीर अपने आप को मानते हैं, इनके ज्ञान से देश नहीं चलता है। सरकार जो हमारा संविधान है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हमारा देश चलता है, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटी को सेकने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में बने रहने के लिए, चर्चा का विषय बनने के लिए आपकी हमारी शांति को भंग कर रहे हैं। हमारे देश में आजादी हुए और आजादी का इतिहास सबको पता होगा, यहाँ बैठे सभी लोग को, देश की जनता जानती कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर देश को आजाद कराया है। और जो हमारी देश की स्थिति थी, आज फिर भी हमने, देश ने पूरे विश्व में अपनी प्रभुत्ता हमने कायम की है और हम अपने दिखाया है कि आज भारत हम। तो बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह का बयान देना वो निजी तौर पे उसका बयान होता है। खंडन की बात करूं, बिहार की मैं बात करूंगी विपनेश जी, आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम की बात हुई, यहाँ पे लोगों ने होली भी मनाया, रमजान में लोगों ने अपने नमाज को भी अदा किया। औरंगजेब को लेके आते हैं बिहार में, बिहार की जनता कहती नहीं हमें औरंगजेब की जरूरत है। हमारे नीतीश कुमार जी हैं कि जो मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, मस्जिद की भी घेराबंदी करते हैं और सभी लोग प्रेम से रहते हैं। और ये प्रेम बिहार में सभी जगह है। कुछ लोग हैं जिनको मैं कहती हूँ बयानवीर लोग हैं। अनुप्रिया जी को अपने बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने इस मुद्दे को जो हवा दी जा रही थी उसको वहीं थाम दिया है, साफ कह दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है बिहार में, क्योंकि राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और आगे क्या प्लानिंग है उस पर बात होनी चाहिए। तो एक तो आपके केंद्र में साथी, दूसरे महाराष्ट्र में आपके राज्य में साथी, एनसीपी की बात कर रही हूं, ये दोनों इत्तेफाक नहीं रखते आपसे। जल्दी से छोटा सा जवाब अजीत जी। नहीं, नीतीश जी बहुत बड़े नेता है, उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके परिसर में, उनके विभाग में कौन से मुद्दे चलते हैं। पर छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान का मुद्दा महाराष्ट्र की जनता का एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो लोग जिन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, किशोर तिवारी जी जैसे, ये हमें सलाह देने के फिराक में ना रहे। मुझे सवाल सिर्फ इतना कहना है आपसे कि ना हिंदुओं ने कोई दंगा किया ना कुछ किया, बस हमारे राजा को मारने वाले पापी बादशाह की कब्र पर फूल चादर ना चढ़ाए जाए। इस मांग को लेकर के अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो उसका जवाब दंगा करके शांतिप्रिय समाज देता है। इसके बारे में आप कुछ सवाल नहीं करते। अरे सर, मैंने सारे सवाल कर लिए, लेकिन आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में, दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं आप। किशोर तिवारी जी, आपके तो खुद के साथी आपके साथ नहीं है, इस मुद्दे पर क्या बात कर रहे हैं सर? किशोर तिवारी जी, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से।